हेलो दोस्तों, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग प्रिंसिपल जेट को देखते हैं, जिसे खबर मिलता है कि एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल डीमन ने सिटी पर हमला कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो डीमन एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसे प्रिंसिपल जेट डीमन चाइल्ड कहकर पुकारता है। मगर तभी वहाँ पीछे से वांगलिंग और फ्रॉगी की एंट्री होती है और वहाँ का एक खतरनाक नजारा देखकर फ्रॉगी प्रिंसिपल से कहता है, अरे ओ कमजोर आदमी, देखो ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, इसे हमारे ऊपर छोड़ दो। इतना कहते ही फ्रॉगी अपने डीमन किंग रूप में बदल जाता है, जो देखकर वो डीमन बच्ची अपने एक साथी को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, जिसे देखते ही वांगलिंग भी उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों की टक्कर होती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा शहर ही हिल जाता है, जिसके बाद वो बच्ची एक के बाद एक वांगलिंग के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन आपको पता ही है, वांगलिंग तो भाई अपना वांगलिंग है ना, वो हर अटैक को बड़ी आसानी से रोकते जा रहा था। तो वही ये सब होते हुए वांग के मम्मी पापा नीचे से देख रहे होते हैं। वो वांगलिंग से कहता है कि वांगलिंग फाइट मत करो, तुम एक अच्छे बड़े भाई हो। लेकिन वांगलिंग और वो बच्ची इन दोनों की कोई भी बातें नहीं सुनते हैं और उनके अगले अटैक से पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब दरअसल वांगलिंग के माँ का एक बुरा सा सपना होता है। वांगलिंग के मम्मी पापा उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सपने में वांगलिंग जिस बच्ची के साथ लड़ रहा होता है वो दरअसल उसी की छोटी सी बहन होती है। ये लो भाई साहब, ये तो वही सी बात हो गई ना जो हर घर में होता है, भाई बहन के बीच में लफड़ा। तो वही ये सब देखकर चिंता के कारण वांग अपनी पूरी फैमिली को लेकर वीआईपी लॉन्च के चीफ से मिलने के लिए जाता है। और ये सारी अरेंजमेंट वांगलिंग के खास दोस्त सुन रोंग की कंपनी कर रही थी। अब वांगलिंग की मॉम को यहाँ पर लाने के एक ही मकसद है कि यहाँ पर उनकी प्रेगनेंसी का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाएगा। तभी वांगलिंग वहाँ पर काफी सारे बुक्स को देख है, जिसमें अच्छा बड़ा भाई कैसे बनते हैं वो सब के बारे में जानकारी थी। बड़ा भाई कैसे बनते हैं इसके कोई जानकारी होती है क्या, इसलिए वो उन सारे बुक्स की नॉलेज को लेने लगता है। जो देखकर फ्रॉगी कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने वांगलिंग को इतना सीरियस देखा है। तभी वांगलिंग का फ्रेंड्स भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग ये जानकर काफी खुश होता है कि वांगलिंग का एक छोटा भाई या फिर बहन होने वाली है। जिसके बाद हम लोग एक बड़े सा हॉल को देखते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपनी पावर्स का टेस्ट करने के लिए आए होते हैं और इन्हीं टेस्ट रिजल्ट के दम पर उन्हें कौन सा स्कूल में एडमिशन मिलेगा वो डिसाइड होता है। तभी एक मिंग नाम का लड़का अपनी माँ के साथ टेस्ट देने के लिए आता है। उसका बिहेवियर काफी घमंडी होता है। वो बाकी बच्चों को रोते हुए देखकर उनका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है, अबे यार तुम सब बच्चों की जैसे क्यों रो रहे हो। आगे जब वो अपना वजन करवाने के लिए जाता है तो उसका वजन 280 किलो निकलता है। अरे बाप रे, एक छोटे से बच्चे का इतना ज्यादा वजन, मतलब उसके पास छोटी सी उम्र में ही काफी ज्यादा चर्बी नहीं, काफी ज्यादा पावर से। खैर उतने में ही वहाँ पर वांगलिंग और उसके दोस्तों की एंट्री होती है और वो लोग भी उस बच्चे का वेट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे जैसे ही मिंग वांगलिंग को देखता है तो उसे याद आता है कि अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने कार्ड्स में हराया था। इसलिए वो उनके पास जाकर उनका भी मजाक उड़ाने लगता है कि इतने बड़े होने के बावजूद वो एक लो लेवल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन वांगलिंग और उसका दोस्त के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे क्योंकि वो फालतू के बकबक कर रहा था। तो वहीं पर मिंग को देखकर फ्रॉगी कहता है कि इस बच्चे के पास काफी ज्यादा पावर से इससे संभल कर रहना होगा। तभी वांगलिंग के मम्मी पापा अपने होने वाले बच्चे की पावर चेक करने के लिए आते हैं। तभी सेन एक डिवाइस को यूएसबी के थ्रू वांग के मॉम के पेट में फिट करता है, जिसका यूज करके वो लोग पेट के अंदर पल रहे बच्चे की पावर्स का पता लगा सकते हैं। आगे जैसे ही मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है तो उस बच्चे का धड़कन सुनकर सब लोग हैरान हो जाता है क्योंकि वो धड़कन अच्छे से म्यूजिक की तरह बज रही थी, जिसके ऊपर आसपास के सारे लोग मस्ती में नाचने लगते हैं। और ये देखकर मिंग का होश उड़ जाता है
क्योंकि जो बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है उसका हार्ट बीट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। साथ ही में उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी और जलन भी हो रही होती है। वही ये सब होते हुए बालकनी में ऐसे दो लोग दिख रहे होते हैं, जिसमें से छोटा बच्चा जिसे हम कैप्टन कहकर पुकारेंगे, वो लोग किसी बिग प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्हें पावरफुल बच्चों की जरूरत है। और इसी के चलते उनकी नजर पहले तो मिंग पर पड़ी थी और दूसरी वांग के मॉम पर, जिसके बाद मिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करने के लिए जाता है। जैसे ही वो कांच के क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उसके अंदर से एक ब्लू कलर की लाइट निकलने लगती है, जो कि पूरे हॉल को घेर लेता है। और वहाँ पर पानी में मछलियां भी तैर रही थी, जिसे देखकर सुनरोंग वांगलिंग से कहती है कि इस बच्चे का वाटर मैजिक बहुत ही ज्यादा बेमिसाल है। लेकिन तभी वांगलिंग नोटिस करता है कि कैप्टन मिंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही कैप्टन इमोर्टल बाइडिंग रोप को समन करके मिंग की तरफ जाने ही वाला था कि तभी वांगलिंग उसे रोक लेता है। साथ ही में सुनरोंग भी उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है। तो कैप्टन वांगलिंग से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, जिस पर वांगलिंग कहता है अरे तुम्हारे मरने की इच्छा काफी ज्यादा है, जिसके कारण मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इतना कहती हूँ वांगलिंग कैप्टन को जमीन में दे मार देता है। अब इधर ये सब चल रहा होता है कि तभी वांगलिंग के पापा वांग की मॉम को यूएसबी केबल के थ्रू उस क्रिस्टल से कनेक्ट कर देता है, ताकि होने वाले बच्चे के पावर का पता चल सके। और जैसे ही केबल कनेक्ट होता है ठीक वैसे ही वहाँ पे गोल्डन कलर की ब्राइट लाइट चमकने लगती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है उसकी पावर लगभग डीमन किंग के बराबर होती है। तो वही ये सब देखकर वांग तुरंत ही 50% मेमोरी वाइप स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की मेमोरी मिट जाता है। वांग ने ऐसा इसलिए किया था कि ताकि लोगों को उसके और उसके फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ पता न चले। लेकिन इस स्पेल का असर सुनरोंग पर नहीं होता है, क्योंकि वांग ने उसके साथ प्रॉमिस किया होता है कि वो कभी उसकी मेमोरी को नहीं मिटाएगा, जिसे देखकर सुनरोंग काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कैप्टन अपने कपड़े छोड़कर वहाँ से भाग चुका है, जो देखकर वांग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को समन करता है। उन लोगों का हाइड आउट का पता लगाकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। जो सुनते ही स्वॉर्ड तुरंत ही अपना मिशन के लिए निकल जाता है। तो वही दूसरी तरफ कैप्टन और उसका चेला उड़ते हुए अपने अड्डे की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जख्म क्यों हील नहीं हो रहा होता है, जबकि उसने तो हीलिंग मैजिक का भी यूज कर लिया था। तभी उसके चेला उसे पूछता है कि हमारा ये प्लान तो फेल हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर कैप्टन बताता है कि हमें उस बच्चे को किसी भी हालत में हासिल करना होगा। उस बच्चे को हासिल करने का मतलब है कि हमने 10 मिलियन टैलेंटेड बच्चों को हासिल कर लिया है, और इसलिए हमें किसी भी हालत में उस बच्चे को हासिल करना ही होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि ये लोग वांग के भाई या फिर जो भी बहन होने वाला है उसके बात कर रहे होते, जो कि वांग के मम्मी के पेट में होता है। और वही ये सब बातें करते हुए वो अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, और उनके पीछे करते हुए स्वॉर्ड भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके तुरंत बाद वो अपने असली रूप में आकर उनके अड्डे पर एक अटैक कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, मानो कोई न्यूक्लियर अटैक हो चुका हो। तभी वांगलिंग और सुनरोंग उससे मिलने के लिए आते हैं, जिसे देखकर मिंग कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मुझ पर हंसने के लिए आए हो? वो इक्विपमेंट खराब हो गया है, इसलिए मुझे आज मेरा रिजल्ट नहीं मिला है। जिस पर वांगलिंग कहता है कि इक्विपमेंट को ठीक करने का काम चल रहा है, जो कि कल तक ठीक हो जाएगा। तभी सुनरोंग मिंग को प्रिंसिपल जेट की मूर्ति देता है, जिसका मिंग बहुत ही बड़ा फैन होता है, और वो उन्हीं की तरह एक हीरो बन के काम करना चाहता है। और उस मूर्ति को देखकर मिंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और ज्यादा पावरफुल बनने की डिसाइड करता है। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।